सो हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर जिसके अंदर मैंने दो चैप्टर लिए, एक रिकंसिलिएशन लिया है और एक नॉन इंटीग्रेटेड लिया है। इनके ऑब्जेक्टिव्स पूरे के पूरे हम लोग इस लेक्चर के अंदर कंप्लीट करेंगे। मतलब सर, जितने भी ऑब्जेक्टिव्स आपके एग्जाम में पास्ट ईयर में कभी ना कभी आए हैं, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स करेंगे और कुछ ना कुछ एक ट्रिक बता के जाऊंगा कि आप लोगों को रिकंसिलिएशन के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। बिकॉज बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि बच्चे कुछ ये ऊपर कभी ऐसा करके करते हैं जहां पे उनका टाइम वेस्ट होता है। तो उसके लिए एक ट्रिक लेके आया हूं ताकि वो ट्रिक मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं। सो गाइस देखिए, टाइम वेस्ट नहीं करते। सबसे पहला जो एमसीक्यूज है, ओके, देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे। सर यहाँ पे दिया है मैच द कॉलम दिया है। ओके, क्या दिया है? मैच द कॉलम। बोल रहा है बताइए नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट क्या है, इसमें से किस में आता है? क्या वो प्रोसेस अकाउंट का पार्ट है या फिर कॉस्ट लेजर कंट्रोल? सर प्रोसेस अकाउंट में तो नहीं आता, राइट? तो नॉन इंटीग्रेटेड क्या है? कॉस्ट लेजर कंट्रोल। ओके, तो कॉस्ट लेजर अकाउंट क्या रहेगा पहले का आंसर? सर कॉस्ट लेजर। याद रहेगा सबको? बात करते हैं, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट इज मेंटेन्ड इन कॉस्ट बुक्स वाइल जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इज मेंटेन इन द फाइनेंशियल बुक। बताइए ट्रू है या फॉल्स? भैया मेरे को एक बात बताना, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट और जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट दोनों अलग अलग है क्या? नहीं भैया, दोनों का मतलब ही सेम है। तो क्या दो अलग अलग बुक में बनते रहेंगे? नहीं, ये क्या रहेगा? फॉल्स। कहने का मतलब समझ में आया? ये आंसर क्या रहेगा? फॉल्स। याद रहेगा सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अंडर द इंटीग्रेटेड सिस्टम। ओके, जब हम लोग इंटीग्रेटेड सिस्टम फॉलो करते हैं, रिकॉर्ड आर मेंटेन सेपरेटली फॉर कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट। नो भैया, जब भी हम लोग इंटीग्रेटेड सिस्टम फॉलो करते हैं तो कॉस्ट बुक और फाइनेंशियल बुक को क्या कर दिया जाता है? मर्ज करके बनाया जाता है। यहाँ पे सेपरेट नहीं किया जाता, ये भी फॉल्स है। यहाँ पे बोला सेपरेटली बनाया जाता है, क्या अलग अलग? नहीं बच्चा, ये भी क्या है? फॉल्स है। ये याद रहेगा सबको? नेक्स्ट आगे बोल रहा है ओनली वन सेट ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड इज केप्ट इन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। यस, देखो बोल रहा है कि हमें सिर्फ एक सेट ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड करना पड़ता है क्या? ओके, जब हम फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंट करते हैं इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम में। यस, जब भी हम लोग इंटीग्रेटेड सिस्टम करते हैं वहां पे फाइनेंशियल बुक एंड कॉस्ट बुक दोनों के दोनों एक ही बुक में हम लोग को क्या करना पड़ता है? मेंटेन करना पड़ता है। यस, ये आंसर सही है, ये ट्रू है। क्या ये बात सबको समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 4 तक सबको समझा? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 बोलो बच्चा लोग, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है when you attempt reconciliation of a profit as per financial account, cost account, the following is done. Okay, बोल रहा है when you attempt the reconciliation of profit as per financial and cost account, the following is done। बताइए कौन सा इसमें से करेक्ट होगा? चार ऑप्शन दिया है, चार ऑप्शन दिया, इसमें से कौन सा करेक्ट होगा? ओके, थोड़ा सा ध्यान देना, चारों में से कौन सा करेक्ट होगा? पहला लिखा है ऐड द अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड इन ए कॉस्ट अकाउंट इफ यू स्टार्ट फ्रॉम द प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट। बोल रहा है अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट से तो बोल रहा है अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड इन कॉस्ट जो होगा उसको ऐड करेंगे, ऐसा बोल रहा है। इसका मतलब दूसरा क्या बोल रहा है? add the under absorption of overhead in a cost account if you start from the profit as per cost account। बोल रहा है अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट से तो क्या अंडर एब्जॉर्प्शन जो होगा ओवरहेड इन कॉस्ट उसको ऐड करेंगे, ऐसा पूछा है। थर्ड वाला ऑप्शन देखिए, अगर मैं स्टार्ट करता हूँ प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक से तो ऐड करना है क्या? ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड इन कॉस्ट जो हुआ है। उसके बाद बोला इफ यू स्टार्ट फ्रॉम द प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट, अगर मैं कॉस्ट अकाउंट से स्टार्ट करता हूँ तो मुझे ऐड करना है ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड इन कॉस्ट अकाउंट। बताओ। तो गाइस एक क्वेश्चन मैं आपको करवाना चाहता हूँ जिससे आपको पूरा क्लेरिफाई हो जाए कि सर हमें ना रिकंसिलिएशन में सबसे ज्यादा डाउट रहता। आज के बाद ना आपको कभी जिंदगी में रिकंसिलिएशन में डाउट नहीं आएगा। इसको कराने से पहले मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को करवा देता हूं, बिकॉज वो क्वेश्चन अगर आप लोगों को आ गया ना बच्चा तो आराम से रिकंसिलिएशन का कितने से बड़ा टफ क्वेश्चन भी अगर आपके सामने आएगा ना बच्चा, आप कर लोगे, आराम से कर लोगे। चलिए देखिए, अगर मैं बात करूं तो उससे पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर आपके स्टडी मटेरियल का ही कराना चाहता हूं, कोई ज्यादा यहां वहां का नहीं। स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 देखो। ओके, देखिए बच्चा लोग, ये क्वेश्चन अगर आपको आ गया भैया हमारा रिकंसिलिएशन हो गया, कहने का मतलब समझ में आ गया। ओके, ये याद रहेगा, अगर ये वाला क्वेश्चन आपको आ गया इसका मतलब आपका रिकंसिलिएशन कंप्लीट, कहने का मतलब समझ में आ गया। सर एक ट्रिक बताओ। सर कब से आप बोल रहे हो तो एक ट्रिक बताओ, तो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, ध्यान से देखना। हमेशा हमेशा हमेशा
हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं सर? कॉस्ट। तो हमेशा ना बच्चा लोग आप कॉस्ट अकाउंट से स्टार्ट करना। किससे स्टार्ट करना? प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट। किससे स्टार्ट करना? प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड या फिर प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक। यहां से आपको स्टार्ट करना है। जब भी आप प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक से स्टार्ट करोगे ना, तो याद रखना जब भी आपके कॉस्ट में, किस में, एक कॉस्ट बुक होगा और एक एफए होगा, फिनेंशियल, याद रहेगा। जब भी आप कॉस्ट से स्टार्ट करोगे, किससे स्टार्ट करोगे? हमेशा कॉस्ट से आपको स्टार्ट करना है। अगर आपका एक्सपेंसेस कम होगा तो आपको हमेशा लेस करना पड़ेगा कॉस्ट में। याद रहेगा क्या मैंने बोला? अगर आपका एक्सपेंसेस कॉस्ट में कम दिखाई दे रहा है, हमेशा उसको लेस करो। तो याद रहेगा एक्सपेंसेस क्या रहेगा? कम, तो लेस करो। तो एक्सपेंसेस कम लेस, याद रहेगा। एक्सपेंसेस कम रहेगा तो हमेशा लेस करना कॉस्ट में। ओके। अगर आपका एक्सपेंसेस ज्यादा होगा कॉस्ट में, किस में बात कर रहा हूं? कॉस्ट में अगर ज्यादा दिखाई दे रहा है, हमेशा उसको ऐड करना, बस ये याद रहेगा। सर ये एक्सपेंसेस, तो इनकम क्या होगा? अगर आपका इनकम कम होगा तो हमेशा ये ऐड होगा, ये याद रहेगा सबको। अगर आपका इनकम कॉस्ट में अगर ज्यादा दिखाई दे रहा है तो हमेशा इसको लेस करना, बस इतना याद रखना। हो गया, खत्म। खत्म। हाथ भी घुमाने की जरूरत नहीं है बच्चा, आप लोगों को कोई भी हाथ घुमाने की जरूरत नहीं है, ऐसा ऐसा ऊपर नीचे करने की जरूरत नहीं, बस खत्म हो गया। देख लो मैंने क्या बोला, हमेशा आपको कॉस्ट से स्टार्ट करना है। अगर कॉस्ट का एक्सपेंसेस कम दिखाई दे रहा है, हमेशा उसको लेस करो। अगर कॉस्ट का एक्सपेंसेस हमें से ज्यादा दिखाई दे रहा है, उसको ऐड करो। जस्ट इसका अपोजिट ये देखो, कम था तो लेस, एक्सपेंसेस कम था तो लेस। तो इनकम कम रहेगा तो क्या होगा? ऐड। एक्सपेंसेस ज्यादा था तो ऐड किया, इनकम ज्यादा रहेगा तो लेस करना है। बस हमेशा आपको कॉस्ट से स्टार्ट करना है। किससे स्टार्ट करना है? कॉस्ट बुक से ही स्टार्ट करना है। ओके। अगर आप कॉस्ट बुक से स्टार्ट कर रहे हो तो ध्यान से देखना, अगर मैंने क्या बात किया है सर, देखो एक्सपेंसेस कम रहेगा तो लेस करना कॉस्ट में, अगर एक्सपेंसेस ज्यादा रहेगा तो ऐड करना। ध्यान से देखना, अब मैं एक कोई एक्सपेंसेस भी लेता हूं और कोई इनकम भी लेता हूं, ध्यान से देखना। ओके। देखो यहाँ पे मैंने हमेशा किससे स्टार्ट करने के लिए बोला सर? हमेशा आप कॉस्ट से स्टार्ट करना और कॉस्ट का ही देखना। आपको फिनेंशियल का देखना ही नहीं है, मुझे फिनेंशियल का देखना ही नहीं, मुझे अपना ही कंपेयर करना। हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं सर? कॉस्ट। ध्यान से देखना। ओके। मुझे एक बात बताना, देखो क्वेश्चन देखना, बोल रहा है डायरेक्टर फीस नॉट चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट 650। तो देखो ध्यान से देखना, डायरेक्टर फीस क्या करना है, हाथ ऐसे ऐसे मत करना। ओके। मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से देखना। मैं हमेशा चालू किससे करूंगा सर? प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक। ध्यान से देखना, क्वेश्चन में जाते हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे चालू कर रहा हूं, एक मिनट। प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक। आपके स्टडी मटेरियल में इन्होंने फिनेंशियल से चालू किया, कोई बात नहीं, आप कॉस्ट से भी स्टार्ट करो। ओके। लाके फिनेंशियल में देखो, दोनों का आंसर मैच होना चाहिए, बस बात खत्म। तो देखिए प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक कितना दिया हुआ है सर? देखिए क्वेश्चन में दिया होगा, देखो यहाँ पे सर, द नेट प्रॉफिट शोन बाय फिनेंशियल अकाउंट दिया है इन्होंने इतना, और कॉस्ट का इतना दिया 28,660 रुपए। देखो ना, प्रॉफिट डिस्क्लोज बाय द कॉस्ट अकाउंटेंट फॉर दैट पीरियड वेयर 28,600, ओके 660 रुपया। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 28,660 रुपये, ये प्रॉफिट है, ये याद रहेगा पक्का। ओके। अब कुछ चीजें ऐड होगी और कुछ चीजें यहाँ पे लेस होगी, याद रखना। ओके, ये याद रहेगा। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन मुझे बताना, क्या लिखा है बच्चा लोग? डायरेक्टर फीस नॉट चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट, कॉस्ट अकाउंट में चार्ज नहीं हुआ है। ओके। तो कहने का मतलब ये ऐसा है, पहले तो डायरेक्टर फीस पे करना है, मतलब ये एक्सपेंस है। क्या है? एक्सपेंस है, याद रहेगा। तो मुझे बताना है एक कॉस्ट और एक फिनेंशियल कितना है। देखो सर 650 रुपये, जो कि कॉस्ट में चार्ज नहीं किया। थोड़ा ध्यान से देखना, कॉस्ट में चार्ज नहीं किया मतलब कॉस्ट में 0 है और यहाँ पे 650 है। ओके, है तो एक्सपेंस। अब ध्यान से देखना बच्चा लोग, मैंने ये जो चीज़ लिखी है, ये चीज़ को फोकस करना, बस ये चीज़ को फोकस करना है आपको। मैं यहाँ पे साइड में लेके आ रहा हूँ, आपको यहाँ पे रख देता हूँ। देखो एक क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया, सारी चीज़ें आपकी हो जाएगी। ओके। मुझे बताना, बताओ कॉस्ट में चेक करो, एक्सपेंस है कॉस्ट में क्या है, कम है या ज़्यादा? हमेशा याद रखो कॉस्ट का ही चेक करना है, कॉस्ट में कम है
सर अगर कॉस्ट में एक्सपेंस कम दिखाई दे रहा है, देखो कंपेयर करो ना, कॉस्ट में कम क्या है, कॉस्ट में 0, इसमें 650, कॉस्ट में क्या है वो देखो, हमेशा कॉस्ट में ही देखना है, कॉस्ट में क्या है सर कम है, देखो 600 0 दिख रहा है, कॉस्ट में क्या है हमेशा देखो कम दिखाई दे रहा है, तो बताओ कम है तो क्या करना पड़ेगा, इसको लेस करना पड़ेगा, चलो लेस लिख दो यहाँ पे, समझा। तो ये जो चीज है, ये वाली जो चीज है आपकी डायरेक्टर फीस वाली जो चीज है बच्चा, ये कॉपी करो यहाँ से यहाँ तक पूरा कॉपी, एंड यहाँ पे इसको पेस्ट कर दो, समझ में आया, ये लो इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, लेस करना है 650 रुपये को। क्या ये बात सबको समझ में आएगा, क्या ये बात सबको समझ में आया, इसको क्या करना है लेस करना है, या फिर आप ऐसे लिख दो, या फिर आप इसको लेस करना है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 650। क्या ये बात सबको समझ में आया, क्या बोलो हाँ समझ में आया। हमने क्या लिखा है, एक्सपेंसेस दिखा 0 है, कॉस्ट में क्यों उसने बोला एक भी चार्ज नहीं किया 0 है, यहाँ पे 650, एक्सपेंसेस कम है तो क्या करना है हम लोग को लेस करना है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट बोला है अ प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स 570। मुझे एक बात बताना, ये जो बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स है ये कॉस्ट में नहीं आता, मतलब ये खर्चा है, एक्सपेंस है एक तरह से, ओके जो बैड डेब्ट्स हो गया, ओके ओके प्रोविजन है कि, और ये हमारे कॉस्ट में नहीं आता, एक्सपेंस है मतलब हमारे कॉस्ट में ये क्या है 0 है, तो हमारे कॉस्ट में एक्सपेंस है, कॉस्ट में तो 0 दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे कितना है सर 570। अब मेरे को बताओ फिर से, अब मेरे को बताओ बच्चा लोग फिर से बताओ मेरे को क्या है, एक्सपेंस है, अपने में देखो, अपना मतलब हमेशा कॉस्ट में देखो क्या दिखाई दे रहा है सर कम दिखाई दे रहा है, अगर कॉस्ट में कम है एक्सपेंस तो क्या करना है सर लेस करना, मतलब ये वाला एलिमेंट भी क्या होगा सर लेस होगा। तो यहां से कॉपी करो, यहां से कॉपी करो इसको, और इसको यहाँ पे पेस्ट करो, ओके यहाँ पे पेस्ट करो इसको, और यहाँ पे लिख दीजिए 570 रुपया। क्या ये बात सबको समझ में आ गया, दो चीज हो गई कंप्लीट। अब बात करते हैं नेक्स्ट थर्ड, बैंक इंटरेस्ट और क्रेडिट लिखा है, देखो बैंक इंटरेस्ट है और क्रेडिट है, ओके हमेशा याद रखना कोई भी इनकम हमारे कॉस्ट शीट में नहीं आता, और ये एक तरह से इनकम है। तो चलिए देखिए तीसरा वाला जो एंट्री है वो क्या है सर, इनकम की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, इनकम, ओके और इनकम जो होता है वो हमारे कॉस्ट शीट में तो आता ही नहीं, जब हम कॉस्ट शीट बनाते हैं वहां पे कोई इनकम नहीं आता, यहाँ पे 30 रुपीज दिया है, तो याद रखना बच्चा लोग इनकम हमारे कॉस्ट शीट में नहीं आता, और यहाँ पे 30 रुपया है, याद रखना इनकम हमारे कॉस्ट शीट में नहीं आता, इसलिए हमारे यहाँ पे 0, इनके यहाँ पे 30। अब मेरे को बताओ इनकम हमारे यहाँ पे क्या है, कम है या ज्यादा है, कंपेयर देख लो दोनों में, हमारे यहाँ पे क्या, खाली हमारे यहाँ पे देखना है कॉस्ट में क्या दिखाई दे रहा है, कम दिखाई दे रहा है, इसके कंपेयर में देखना है अपने में क्या है कम। अगर इनकम कम है तो क्या करना पड़ेगा सर, कॉस्ट से स्टार्ट किए ऐड करना पड़ेगा, ऐड कर दो, समझ में आ गया क्या। तो ये जो है बैंक इंटरेस्ट जो है आपका बच्चा, इसको क्या करना पड़ेगा आपको, ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे लेके जाके इसको ऐड कर दो, ऐड कर दो कितना सर 30 रुपया। चलो नेक्स्ट, इनकम टैक्स। अब मेरे को बताओ इनकम टैक्स क्या है सर, इनकम टैक्स जो होता है वो पे करना पड़ता है, वो भी एक एक्सपेंस है, बट हमारे कॉस्ट शीट जब हम बनाते हैं तो कॉस्ट शीट में आता नहीं है, तो इनकम टैक्स हमारे कॉस्ट शीट में नहीं आएगा, मतलब ये क्या है सर, ये तो एक्सपेंस है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चा, एक तरह से इनकम टैक्स एक्सपेंस है, ये कॉस्ट शीट में तो नहीं आता, तो कॉस्ट शीट में 0 दिखाई देगा, और बच्चा यहाँ पे कितना है ये सर, यहाँ पे देखिए इनकम टैक्स यहाँ पे है 8,300, तो चलिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 8,300, तो ये फिनेंशियल बुक में आता है, कॉस्ट में नहीं आता। अब मेरे को बताओ सर एक्सपेंसेस है, अपने में क्या, अपने में ही चेक करना, अपने में कम दिखाई दे रहा, अगर अपने में कम है तो लेस करो। तो चलिए सर इनकम टैक्स हम लोग को क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा, कितना सर 8,300। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो बच्चा लोग, उसके बाद बोला है ओवरहेड इन द कॉस्ट अकाउंट वेयर एस्टिमेटेड 8,500, कॉस्ट अकाउंट में जो ओवरहेड है वो है 8,500, एंड फिनेंशियल बुक में जो ओवरहेड है वो 8,320 रुपए। तो चलिए ध्यान से देखना, कॉस्ट में पहले लिख लेते हैं अपन, ओवरहेड का मतलब होता है एक तरह से खर्चा, एक तरह से एक्सपेंसेस, 8,500 कॉस्ट में है, और 8,320 रुपया जो है वो फिनेंशियल में, यही है ना, चेक कर लो, दिख रहा है 8,300 दिख रहा है, ओके ये दिखाई दिया सबको, बोलो हाँ सर, ये दिखाई दिया सबको, बोलो हाँ सर ये दिखाई दिया। अब मेरे को बताना दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेना रहता है मेरे को। एक पहले तो चीज बताओ कि कॉस्ट में ज्यादा है या एफए में ज्यादा, अपन को अपना देखना, अपने में क्या दिखाई दे रहा है, इसके कंपेयर में अपने में ज्यादा दिखाई दे रहा है, अगर अपने में एक्सपेंसेस ज्यादा है तो ऐड होगा, मगर क्या ऐड होता है वो थोड़ा ध्यान देना, इन दोनों के बीच का डिफरेंस,
इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो, मैंने 650 लिखा, मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस 650 था, इसलिए मैंने यहाँ पे 650 लिखा है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है सर 570, इसलिए मैंने 570 लिखा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है सर 30, तो मैंने 30 लिखा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है सर 8300, तो मैंने 8300 लिखा। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वही आपको लिखना। बच्चा लोग ये मत लिख देना 8500 मत लिखना, दोनों के बीच का डिफरेंस जो होता है वो लिखना होता है यहाँ पे रिकनसाइल करते टाइम, ये याद रहेगा। तो मुझे बताना यहाँ पे कितना आएगा सर 8500 और 8320, मगर अपने में ज्यादा दिखाई दे रहा है एक्सपेंसेस, अगर अपने में ज्यादा है तो ऐड कर दो। 8500 है तो मेरे को बताओ कितना ज्यादा है अपने में सर, देखा जाए तो 8500 है, 8500 उसमें से 8320 फिनेंशियल में लिखा है तो 180 ज्यादा दिखाई दे रहा है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 180, वो हम लोग को क्या करना है, एक्सपेंस ज्यादा है तो ऐड करना पड़ेगा। मतलब आपको ओवरहेड ओवर वैल्यूड जो है वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ओवरहेड ओवर वैल्यूड इन कॉस्ट, कितना सर 180। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या बोला, वर्क वॉज स्टार्टेड ड्यूरिंग द ईयर, अ न्यू फैक्ट्री एंड एक्सपेंडिचर रुपीज 16,000 वॉज इनकट, कितने का हुआ है 16,000 इनकट हुआ, बट डेप्रिसिएशन बोला 5% आपको चार्ज करना है, कितना फिनेंशियल अकाउंट में, सिर्फ कहाँ पे बोला है फिनेंशियल अकाउंट में। ओके तो 16,000 के ऊपर 5% चार्ज करोगे तो बच्चा ये आएगा 800 रुपीज, तो 800 का डेप्रिसिएशन आएगा। ओके अब मेरे को देखो डेप्रिसिएशन इनकम है या एक्सपेंस, आपको पता होना चाहिए सर ये एक्सपेंस है। उन्होंने बोला है कि जो डेप्रिसिएशन 800 का आ रहा है वो हम सिर्फ एफए में चालू कर, मतलब फिनेंशियल अकाउंट में, तो यहाँ पे 0। इन दोनों के बीच का डिफरेंस सर 800 है। अब मेरे को खाली इतना बताओ, एक्सपेंस है और हम लोग को अपने हिसाब से चलना है, मुझे बताओ अपने में क्या है, कम है या ज्यादा, सर अपने में तो कम दिखाई दे रहा है, अगर अपने में एक्सपेंस कम है तो लेस होगा, तो मैं यहाँ पे डेप्रिसिएशन क्या करूंगा, लेस करूंगा, यहाँ पे डेप्रिसिएशन में क्या करूंगा, लेस करूंगा 800 रुपया। चलिए अब टोटल कर लीजिए फटाक से, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा बच्चा। ओके 28,000, उसमें देखो 30 प्लस 180 ऐड करता हूँ तो सर 210 आ रहा है, तो 210 यहाँ पे ऐड कर लो, बताओ कितना आ रहा है सर 28,660 प्लस 210 करता हूँ तो 28,870 होगा, उसके अंदर से 650 प्लस 570 प्लस 8,300 प्लस 800 करता हूँ सर ये 10,320 आ रहा है। इसको क्या करना है सर, लेस करना है, तो फाइनल आंसर बताओ कितना आएगा 28, ओके 28,870 माइनस 10,320, बच्चा ये आ रहा है 18,550, ओके 18,550 जो कि आपका है प्रॉफिट एज पर फिनेंशियल बुक। चेक कर लो आंसर में यही है क्या, चेक कर लो, देख लो, ये देखो यहाँ पे फिनेंशियल बुक में 18,550 आ रहा है, दिख रहा है बच्चा। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है, हम हमेशा आपको कॉस्ट से स्टार्ट करना है, हमेशा आपको कॉस्ट से स्टार्ट करना है। अगर कॉस्ट में एक्सपेंसेस कम है तो लेस कर दो, कॉस्ट में एक्सपेंसेस ज्यादा है तो ऐड कर दो, इसका जस्ट अपोजिट इनकम वाली चीज होती है। तो मैंने देखा एक्सपेंसेस कॉस्ट में 0 था, क्योंकि उन लोग ने बोला था कि जो भी चार्जेस है, पहला क्या था अपना डायरेक्टर फीस, उन्होंने बोला था कि जो डायरेक्टर फीस चार्ज किया है वो कॉस्ट बुक में चार्ज नहीं किया, तो कॉस्ट बुक में 0 होगा, यहाँ पे 650, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना 650। अब चेक करो कॉस्ट में क्या है, हमेशा कॉस्ट का ही देखना है आपको, इसका मत देखो कॉस्ट में खाली देखो कम है या ज्यादा, कॉस्ट में क्या है कम, खाली कंपेयर करो इससे, तो कॉस्ट में इन दोनों में कंपेयर करो, कॉस्ट में अपने में क्या है कम है, अपने में कम है तो क्या करना पड़ेगा, लेस कर दो बस। अगर अपने में ज्यादा रहेगा एक्सपेंसेस तो ऐड कर देना, अपने में इनकम कम रहेगा तो ऐड कर देना, अपने में इनकम ज्यादा रहेगा तो लेस कर देना, बस ऐसे ही करना है आपको। देखो मैंने हाथ का कोई खेल नहीं बताया बच्चा, आराम से आपका हो गया। अब ऐसे ही सारे क्वेश्चन रहेंगे जो आपको करने होंगे। तो चलिए अब देखिए रिकंसिलेशन के क्वेश्चंस। अब मेरे को बताना यहाँ पे क्या है, इसका आंसर बताना है 5वें का। बोल रहा है व्हेन यू अटेम्प्ट द रिकंसिलेशन ऑन प्रॉफिट एज पर फिनेंशियल अकाउंट, ओके एंड द कॉस्ट बुक, कौन सा इसमें से राइट है। देखिए यहाँ पे बोला सबकी सारी चीजें मैं यहाँ पे करके देता हूँ आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए बच्चा कैसे क्या करना है। ओके पहला वाला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन देखते हैं, एड अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड इन अ कॉस्ट बुक। ध्यान से देखना, अगर हमें फिनेंशियल बुक से स्टार्ट करता हूँ तो क्या मुझे ये ऐड करना चाहिए कॉस्ट में। देखिए ध्यान से देखना, एकदम इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ, कॉस्ट फिनेंशियल। अब एब्जॉर्प्शन है, देखो सब एब्जॉर्प्शन, अंडर एब्जॉर्प्शन, ओवर एब्जॉर्प्शन। ओके अब अंडर एब्जॉर्प्शन है मतलब खर्चा अपने यहाँ पे कम है, एक्सपेंसेस, ओवरहेड का मतलब होता है एक्सपेंसेस, याद रखना। तो एक्सपेंसेस जो है बोल रहा है अंडर एब्जॉर्प्शन है किसमें, कॉस्ट में, तो मतलब यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 100 है। ओके तो मुझे बताओ अपने में क्या है, सर अपने में कम है, तो मैं अगर स्टार्ट करूंगा कॉस्ट से, अगर मैं कॉस्ट से स्टार्ट करूंगा, एक्सपेंसेस अगर कम है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लेस। अगर मैं कॉस्ट से स्टार्ट करूंगा
तो एक्सपेंसेस अगर अपने में कम है तो मैं इसे लेस करूंगा। अगर मैं फिनेंशियल से स्टार्ट करूंगा, अगर मैं किससे स्टार्ट करूंगा, फिनेंशियल से स्टार्ट करूंगा, तो ये अपोजिट हो जाएगा। फिनेंशियल से स्टार्ट करूंगा तो ऐड होगा। क्या पहला ऑप्शन राइट दिख रहा है क्या? सर अगर मैं बात करूं ऐड अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड इन अ कॉस्ट अकाउंट, ओके, मेरे को ये क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। अगर मैं फिनेंशियल से करता हूं तो, अगर मैं फिनेंशियल से स्टार्ट करूंगा, ध्यान से देखना, अगर मैं फिनेंशियल से स्टार्ट करूंगा, ओके, तो ये जो एक्सपेंसेस है इसको मेरे को क्या करना पड़ेगा, वहां पे अपोजिट हो जाएगा, वहां पे ऐड करना पड़ेगा। क्या पहला ऑप्शन में क्या किया बोलो, दिख रहा है, ऐड द अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड इन कॉस्ट अकाउंट। यस, अगर मैं फिनेंशियल से स्टार्ट करूंगा तो इसको ऐड करना पड़ेगा, बात सच है। पहला ऑप्शन तो राइट दिख रहा है। कौन सा करेक्ट रहेगा? पहले ही ऑप्शन हम लोग ने देख लिया, पहला ऑप्शन करेक्ट है, तो पहला ऑप्शन हमारा सही रहेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग अंडर विच सेपरेट लेजर आर मेंटेन फॉर अ कॉस्ट एंड फिनेंशियल अकाउंट इज कॉल्ड, ओके, सेपरेट बनाते हैं तो उसको बोलते हैं नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम। क्या बोलते हैं? नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम। ये याद रहेगा सबको। चलिए नेक्स्ट देखिए, 6th वाले का आंसर जो है बच्चा वो है नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम। अब बात करते हैं नेक्स्ट, व्हाट एंट्री विल बी पास्ड अंडर द इंटीग्रेटेड सिस्टम फॉर परचेस ऑफ स्टोर ऑन अ क्रेडिट। इंटीग्रेटेड है, थोड़ा ध्यान देना, नॉन इंटीग्रेटेड नहीं, इंटीग्रेटेड। अगर इंटीग्रेटेड है, हम परचेस कर रहे हैं, ओके, क्या कर रहे हैं, फॉर परचेस ऑफ स्टोर ऑन क्रेडिट, तो क्या होगा सर, परचेस कर रहे हैं तो स्टोर में माल आएगा, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट फ्रॉम, किससे ले रहे हैं, क्रेडिटर से ले रहे हैं, क्रेडिट पे तो क्रेडिटर अकाउंट, तो बताइए कौन सा सर, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, ये रहेगा। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन बताओ क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 8 दिसंबर 2017 में 1 मार्क के लिए आया था। बोल रहा है देयर इज अ लॉस एज पर फाइनेंशियल अकाउंट, लॉस हो रहा है फाइनेंशियल अकाउंट के हिसाब से, आपने डोनेशन नॉट शोन इन द कॉस्ट अकाउंट इतना दिया है, व्हाट विल बी द प्रॉफिट और लॉस एज पर कॉस्ट अकाउंट, ध्यान से देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा चालू करूंगा, यहाँ पे देखिए लॉस और प्रॉफिट दोनों बोला है, तो मैं प्रॉफिट और लॉस एज पर कॉस्ट बुक क्या होगा ये पता नहीं, यही कैलकुलेट करना है। कुछ चीज़ें ऐड होगी, कुछ चीज़ें लेस होगी, और मैं फाइनल कहाँ पे पहुँच जाऊँगा सर, फिनेंशियल पे। तो फिनेंशियल में क्या हो रहा है बच्चा, लॉस हो रहा है एज पर फिनेंशियल बुक, जो कि कितना सर 10,600 का लॉस हो रहा है, ये याद रखना। अब मेरे को बोल रहा है डोनेशन, मेरे को बोल रहा है डोनेशन जो कॉस्ट में नहीं आता, तो डोनेशन क्या सर, एक्सपेंसेस है, थोड़ा सा ध्यान देना, ओके, यहाँ पे कॉस्ट, यहाँ पे एफ है, तो डोनेशन क्या है सर, एक्सपेंस है, ओके, एक्सपेंसेस कॉस्ट में नहीं है, और यहाँ पे 6,000 का है, तो मुझे बताना 6,000 का एक्सपेंस अपने में नहीं, अपने में एक्सपेंसेस कम है, अपने में हमेशा देखो अपने में कम है, तो क्या होगा सर, लेस होगा, तो हम लोग को लेस करना पड़ेगा डोनेशन, यहाँ पे कितना सर 6,000 है। अब 6,000 यहाँ पे लेस करना है, तो मुझे बताओ यहाँ पे कितना अमाउंट रहा होगा, जिसमें से इसको लेस किया तो ये आ गया सर, यहाँ पे रहा होगा, ध्यान से देखना, बच्चों से गलती होगा, नीचे से जाएंगे तो बताओ यहाँ पे क्या होगा, तो बच्चे यहाँ पे रख देंगे सर 16,600 करेंगे, उसमें से 6,000 माइनस करोगे तो बच्चा ये 10,000 जो होगा ये पॉजिटिव आ जाएगा, और लॉस लॉस करोगे तो मुझे बताना यहाँ पे कितना अमाउंट रहेगा, मुझे बताओ यहाँ पे कितना अमाउंट रहेगा। पहला ऑप्शन जो कि लॉस है, क्या है, लॉस 16,600, तो लॉस मतलब माइनस, ओके, अगर मैं पहला ऑप्शन लिखता हूँ 16,600 माइनस, ये माइनस में है ना, और ये माइनस 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 प्लस, मतलब 22,000 हो जाएगा, पहला ऑप्शन तो नहीं। बोल रहा है यहाँ पे प्रॉफिट लिख दो, चलो प्रॉफिट लिख देते, तो अगर मैं यहाँ पे प्रॉफिट है, तो अगर मैं 16,600 लिखता हूँ, उसमें से माइनस करता हूँ 6,000, तो बच्चा ये प्रॉफिट में आएगा, ये तो लॉस में दिखाई दे रहा है, ये मगर मेरा देखो ये तो लॉस में, यहाँ पे प्रॉफिट में दिखाई दे रहा है, प्लस में दिखाई दे रहा है, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं है, मतलब पहला ऑप्शन नहीं है, दूसरा ऑप्शन नहीं है। अब तीसरा ऑप्शन देखते हैं सर, अगर मैं यहाँ पे लॉस में लिखता हूँ -4,600 लॉस में, और -6,000 -4,600 -6,000 दोनों मिला के -10,600 हो रहा है। यस, ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। 2 मिनट 1 मिनट ज़्यादा जाएगा चलेगा बच्चा, मगर आपका एक्यूरेट आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या बोल रहा है, वेयर द कॉस्ट एंड फिनेंशियल अकाउंट्स आर मेंटेन इंडिपेंडेंटली, दोनों अलग अलग बनाया जा रहा है ऑफ ईच अदर, इट इज इन, दिख रहा है यहाँ पे, इंडिस्पेंसेबल टू डैश देम एज देयर आर अ डिफरेंस इन द प्रॉफिट ऑफ टू सेट बुक्स। इसको हम लोग क्या करते हैं भैया, इंडिस्पेंसेबल टू रिकनसाइल करते हैं, रिकनसाइल, तो क्या किया जाता है, रिकनसाइल। आगे बोला क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या बोल रहा है, इन अ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एक्सपेंसेस शोन ओनली कॉस्ट अकाउंट, बोल रहा है कि बताइए, ओके, क्या बोल रहा है, इन अ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एक्सपेंसेस शोन इन ओनली कॉस्ट अकाउंट, एक्सपेंसेस है जो कॉस्ट अकाउंट में दिखाई दे रहा है। ओके, तो देखिए कॉस्ट एफ ए, एक्सपेंसेस है, ओके, कॉस्ट में दिखाई, मतलब यहाँ पे 100 यहाँ पे 0 मान के चलो, एक्सपेंसेस अपने में ज़्यादा है, ओके, अपने में ज़्यादा है तो अपने में ऐड होगा,
ये ऐड होगा किसमें सर, ये ऐड होगा अपने में ज़्यादा है तो ऐड होता है, एक्सपेंसेस ज़्यादा रहता है तो अपने में क्या होता है, ऐड होता है। तो ये अपने में ऐड होगा, मतलब प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक रहेगा तो ऐड होगा, एडेड टू प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक, नहीं इधर डायरेक्ट क्या नहीं होगा, इग्नोर भी नहीं होगा। ओके, अपने में ऐड होगा, अगर अपने में ये ऐड होगा तो उनके में डिडक्ट होगा, समझ में आया क्या। ओके, तो देखिए अपने में ऐड होगा, अपने में तो ऐड वाला तो है ही नहीं कोई, और उनके में डिडक्ट होगा तो देखिए डिडक्टेड वाला है, यस अगर हम लोग उनके हिसाब से चलेंगे तो ये वाला आंसर राइट रहेगा, उनके में डिडक्ट हो जाएगा। कहने का मतलब समझा, अपने में ऐड होगा, अगर ऐसा लिखा होता ओके यहाँ पे लिखा होता एडेड टू कॉस्ट बुक तो आंसर वो हो जाता। अब अपने में ऐड नहीं, अपने में ऐड है तो उनके में क्या होगा, डिडक्ट, तो उनके हिसाब से अपन क्या कर सकते हैं, डिडक्ट फ्रॉम फिनेंशियल प्रॉफिट, याद रहेगा, अपने में ऐड तो उनके में डिडक्ट। ओके याद रहेगा, तो एडेड टू फिनेंशियल नहीं होगा, ये ऑप्शन गया। नेक्स्ट, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट मेक्स द कॉस्ट लेजर सेल बैलेंस ट्रू, यस ट्रू है ये, 11th वाला आंसर ट्रू रहेगा बच्चा लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए फिर से, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इनकम शोन ओनली फिनेंशियल अकाउंट, ध्यान से देखना इनकम जो है सिर्फ फिनेंशियल अकाउंट में दिखाई दे रहा है, तो चलिए कॉस्ट लिख दीजिए, एफ ए लिखिए, इनकम है अपने में 0 उनके में 100, अपने में कम है, अगर इनकम कम है तो अपने में ऐड होगा, कॉस्ट से अगर स्टार्ट करोगे तो ऐड होगा, और उनसे स्टार्ट करोगे तो डिडक्ट होगा। अपने से स्टार्ट करोगे तो कॉस्ट में क्या होना चाहिए, ऐड होना चाहिए, उनके में स्टार्ट करोगे उनके हिसाब से तो उनके में डिडक्ट होगा। तो सबसे पहला ऐड टू कॉस्टिंग है क्या, ऐड टू कॉस्टिंग प्रॉफिट, नहीं ये भी नहीं, अगर अपने में ऐड नहीं हो रहा है तो उनके में डिडक्ट होगा, तो यहाँ पे देखिए डिडक्टेड फ्रॉम फिनेंशियल प्रॉफिट, इसका भी आंसर यही रहेगा। समझ में आ गया क्या, 12वीं का आंसर समझ में आ गया क्या, 12वीं का आंसर क्या रहेगा, बी, याद रहेगा बच्चा लोग। 13 देखिए क्या बोल रहा है, 13th वाला देखिए, अंडर इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम द अकाउंटिंग एंट्री फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस, आपने पेमेंट किया है वेजेस का, इज डेबिटेड टू वेज कंट्रोल अकाउंट, वेजेस कंट्रोल अकाउंट, इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम है तो वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट हो जाएगा ऑन क्रेडिट कैश अकाउंट, क्रेडिट साइड में कैश अकाउंट हो जाएगा। ओके, इन अ रिकंसिलिएशन सिस्टम एक्सपेंसेस शोन ओनली फिनेंशियल अकाउंट, ध्यान से देखना फिर से आ गया है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ध्यान से देखना क्या बोल रहा है, एक्सपेंसेस शोन इन फिनेंशियल अकाउंटिंग, ये कॉस्ट ले लो, यहाँ पे एफ ए ले लो, एक्सपेंसेस है, अब 0 कॉस्ट में 0 क्यों इधर दिख रहा है, अब बताओ कॉस्ट में कम है, अगर कॉस्ट में कम है एक्सपेंसेस तो लेस होगा, हम लोग अपने से स्टार्ट करेंगे तो इसको लेस करना पड़ेगा, हम लोग अगर अपने से स्टार्ट करेंगे बच्चा इसको क्या करना पड़ेगा, लेस करना, और उनसे स्टार्ट करोगे तो ऐड, अपने में लेस उनके में ऐड, याद रखना। तो देखिए लेस फ्रॉम कॉस्टिंग है क्या, लेस फ्रॉम कॉस्टिंग है सर, लेस फ्रॉम कॉस्टिंग तो नहीं है। ओके, तो लेस होना चाहिए अपने में, और उनके में क्या होना चाहिए, ऐड, एडेड टू फिनेंशियल प्रॉफिट होगा, ऐड है ये देखो इधर, उनके हिसाब से ऐड होना चाहिए। तो 14th वाले का ए आंसर रहेगा, 14th वाले का ए आंसर रहेगा बच्चा लोग, 14th वाले का क्या आंसर रहेगा, ए। नेक्स्ट बोल रहा है, इन अ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एक्सपेंसेस शोन ओनली इन अ फिनेंशियल अकाउंटेंट आर एडेड टू फिनेंशियल प्रॉफिट, अब मेरे को बोल रहा है बताओ इसका आंसर क्या रहेगा, यस देखो क्या बोल रहा है, एक्सपेंसेस शोन ओनली इन फिनेंशियल अकाउंटिंग, क्या बोल रहा है, ये ट्रू एंड फॉल्स का है बच्चा लोग, इन एक्सपेंसेस ओनली फिनेंशियल अकाउंटिंग, देखो यहाँ पे भी बोला था एक्सपेंसेस शोन इन फिनेंशियल अकाउंटिंग आर, अगर एक्सपेंसेस फिनेंशियल अकाउंटिंग में है तो क्या होगा, एडेड टू फिनेंशियल प्रॉफिट, तो एडेड टू फिनेंशियल प्रॉफिट सही है ये, तो ट्रू, ये आंसर क्या रहेगा, ट्रू। नेक्स्ट, नोशनल रेम्यूनरेशन टू द ओनर इज एक्सपेंसेस डेबिट ओनली इन कॉस्ट अकाउंट, याद रहेगा, नोशनल रेम्यूनरेशन जो होता है ये एक तरह से एक्सपेंसेस है, और ये सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट अकाउंट में आता है, फिनेंशियल अकाउंट में नहीं आता। क्या होता है नोशनल रेंट, ध्यान से देखना कि नोशनल रेम्यूनरेशन क्या होता है, जो रेंट आपने दिया है, ओके जैसे ओनर को दिया है तो ओनर के आपने दिया तो भैया आपके लिए तो एक्सपेंस होगा, ध्यान से देखना क्या होता है। सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज मैं ये मार्कर बनाता हूँ, ये मार्कर बोल रहा हूँ, ये जो रिमोट है मैं ये रिमोट बनाता हूँ, ये मेरी फैक्ट्री है। अब सपोज मैंने जो फैक्ट्री है वो मैंने रेंट पे लिया है, रेंट 10,000 आ रहा है, एक मान के चलो नॉमिनल एक वैल्यू ले रहा हूँ जो कि 10,000 रुपये मेरा रेंट आ रहा है, तो भैया ये जो प्रोडक्ट बनाऊंगा तो वो रेंट का 10,000 रुपये का खर्चा मैं इस प्रोडक्ट के अंदर जोड़ूंगा, बात सच है। और ये एक्चुअल में मैं पे कर रहा हूँ सामने वाली पार्टी को रेंट, तो मैं फिनेंशियल बुक में भी लिखूंगा, क्योंकि फिनेंशियल बुक वाला क्या बोलता है भैया जो एक्चुअल खर्चा होता है वही हम लिखते हैं लास्ट डेट को, तो आपने रेंट पे किया हम लिख देंगे, कहने का मतलब समझा। कॉस्ट बुक वाला भी लिख देगा भैया रेंट करके इतना। बट अब मुझे एक बात बताना, केस दूसरा लेता हूँ, अगर सपोज वो मैंने रेंट पे ना लेके वो मेरी खुद की ही फैक्ट्री है और मैं ये प्रोडक्ट बना रहा हूँ, तो जब मैं ये प्रोडक्ट बनाऊंगा तो मुझे बताना वो जो रेंट पहले रेंट पे था अब मैंने उसको खुद का ले लिया हो, तो मुझे बताना अगर मैंने उसको वो फैक्ट्री को खुद का ले लिया हो तो मुझे बताना जब ये मैं मार्कर बना जो भी प्रोडक्ट मैं बना रहा हूँ, ये जो मैं बना रहा हूँ रिमोट, इसके अंदर मैं रेंट चार्ज करूँ कि नहीं चार्ज करूँ, बस मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये।
बस बताओ इस प्रोडक्ट के अंदर उस रूम का रेंट चार्ज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ऑब्वियसली सी बात है सर, चार्ज होना चाहिए। बट मुझे बताओ वो रेंट 10,000 में दूंगा किसको? अपने आप को ही दूं। तो जब मैं अपने आप को दे रहा हूँ बच्चा, तो कहीं पे भी कैश जा नहीं रहा है। तो यहाँ पे जो फिनेंशियल बुक वाले होते हैं ना, तो ऐसे रेंट को बोलते हैं नोशनल रेंट। क्या बोलते हैं? नोशनल रेंट। हाँ, इसके अंदर उसका रेंट का पैसा इंक्लूड रहेगा, भले से मैं किसी को नहीं दे रहा हूँ, मगर इसके अंदर मैं रेंट चार्ज करूंगा। तो मुझे बताना, ये जो बोलते हैं ना इमेजिनरी रेंट है, मतलब मैंने किसी को पैसा दिया नहीं है, एक्चुअल में कैश बाहर किसी को गया ही नहीं है। तो फिनेंशियल बुक वाले लिखते ही नहीं, वो बोलते हैं कि अगर आपने किसी थर्ड पार्टी को अगर पैसा दिया है तो ही वो ट्रांजेक्शन हम लोग लिखते हैं। तो ये तो नहीं लिखते कौन? फिनेंशियल। बट कॉस्ट अकाउंटिंग में लिखा जाता है, क्योंकि इस प्रोडक्ट के अंदर क्योंकि कॉस्ट वाला जो रहता है वो ये प्रोडक्ट बनाता है, वो प्रोडक्ट की कॉस्ट शीट बनाता है। तो इस प्रोडक्ट के अंदर वो कॉस्ट में रेंट डालेगा 10,000 का, भले से उसने क्या किया, रेंट खुद की ही फैक्ट्री क्यों ना हो, तो रेंट का पैसा रिकवर करेगा कस्टमर से, ये याद रहेगा। तो वो जो रेंट है वो एक नोशनल रेंट होता है। तो ये नोशनल रेंट जो होता है बच्चा लोग, ये सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट बुक में आता है, फिनेंशियल बुक में आता नहीं है, बिकॉज ये एक्चुअल में कोई एक्सपेंडिचर हुआ नहीं है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखिए बच्चा लोग, क्या है, ज्यादा नहीं है, 3-4 ही है, खत्म हो जाएगा अभी। बोल रहा है बेटा लिमिटेड मेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹2 lakhs ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड। ओके, कॉस्टिंग से स्टार्ट किया, देख लीजिए, कॉस्ट से स्टार्ट किया है, 2 लाख का प्रॉफिट हुआ है, कुछ चीजें ऐड होगी, कुछ चीजें लेस होगी, और हम कहाँ पे पहुंच जाएंगे? प्रॉफिट पे पहुंच जाएंगे एज पर फिनेंशियल बुक, याद रहेगा। बोल रहा है, ध्यान से देखना, इफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड इनकम टैक्स पेड 15,000 और 90,000 है, तो बताओ प्रॉफिट एज पर फिनेंशियल बुक क्या होगा? ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ने कहीं इन्वेस्टमेंट किया तो उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, तो मतलब मेरे लिए इनकम है। क्या है? इनकम। थोड़ा ध्यान से देखना, एक कॉस्ट और एफ है। कॉस्ट शीट में कोई भी इनकम आती नहीं है, ये याद रखना, कॉस्ट शीट में क्या कोई भी इनकम आती नहीं है। तो 15,000 का हुआ, मतलब ये फिनेंशियल में हुआ है, कॉस्ट में नहीं हुआ है। तो मुझे बताओ, कॉस्ट में हम लोग कॉस्ट से स्टार्ट किए, कॉस्ट में इनकम कम है, अगर इनकम कम है तो क्या करना पड़ेगा मुझे बताओ? इनकम कम है सर, देख लीजिए, अगर मेरे पास इनकम कम है, ओके, एक्सपेंसेस कम रहता है तो लेस करते हैं, ओके, तो इनकम कम रहेगा तो ऐड करेंगे। तो ये 15,000 हमारे यहाँ पे इनकम कम है, तो ये 15,000 क्या होगा? ऐड करना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पे दोनों के बीच का डिफरेंस ऐड, तो यहाँ पे मैं इंटरेस्ट लिखूंगा, 15,000 ऐड कर देता हूँ। नेक्स्ट मुझे बताओ, इनकम टैक्स पे किया है, इनकम टैक्स जो है वो एक्सपेंस है, ओके, कोई भी खर्चा जो भी है, इनकम टैक्स हमारे कॉस्ट शीट में नहीं आता, हमारे यहाँ पे तो 0, इनके यहाँ पे 90,000। अब मुझे बताओ, एक्सपेंसेस जो है वो अपने में क्या है? कम है, और एक्सपेंसेस कम रहता है तो हमको क्या करना पड़ता है? लेस करना पड़ता है। तो चलिए हम अपने से स्टार्ट करें, तो हमारे में ये लेस कर दीजिए, कितना सर? इनकम टैक्स 90,000 लेस कर दीजिए, बताइए कितना आ रहा है सर? 2 लाख प्लस 15,000 माइनस 90,000, सर 1,25,000। तो ये 1,25,000 आ रहा है क्या आंसर में? सर ये रहा। नेक्स्ट, चलिए ये हो गया। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, क्या है? 18th वाला। चलिए बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम शुड बी एडेड टू द कॉस्टिंग प्रॉफिट टू अराइव एट अ फाइनेंशियल प्रॉफिट। बोल रहा है बताइए इसमें से ये जो 3 चीज़ें हैं, 3-4 चीज़ें, इसमें से कौन सी चीज़ों को हमें ऐड करना है कॉस्टिंग प्रॉफिट में, जैसे कि हम लोग फाइनेंशियल प्रॉफिट में पहुंच जाए। ओके, तो मुझे बताओ कौन सी चीज़ ऐड होगी? ओके, अगर मैं कॉस्ट से स्टार्ट करता हूँ, किससे? कॉस्ट से स्टार्ट करूँगा, कुछ चीज़ें ऐड होगी, कुछ चीज़ें लेस होगी, तो मैं कहाँ पे पहुँच जाऊँगा? सिर्फ फिनेंशियल वाले पे पहुँच जाऊँगा, याद रहेगा। इनकम टैक्स, मेरे को बताओ, इनकम टैक्स जो है वो एक्सपेंस है या इनकम है? सर ये एक्सपेंस है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। तो कॉस्ट एंड यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फिनेंशियल, ये एक्सपेंस है। और इनकम टैक्स जो पेड होता है ना बच्चा लोग, वो हमारे कॉस्ट शीट में नहीं आता, मतलब हमारे यहाँ पे 0, इनके यहाँ पे 100। अगर एक्सपेंसेस कम है तो हमारे में लेस होगा, इसने ऐड बोला है, तो भैया ये तो नहीं है। चलिए ये देख लीजिए, ओवर एब्जॉर्प्शन, ओवर एब्जॉर्प्शन वर्क ओवरहेड, मतलब ओवर एब्जॉर्प्शन मतलब एक्सपेंसेस है, और वर्क ओवरहेड, ओवर है मतलब कॉस्ट में ज़्यादा है, कॉस्ट में 100 है, यहाँ पे 0 ऐसा मान के चलो। तो मुझे बताओ एक्सपेंसेस अपने में ज़्यादा है तो अपने में क्या होगा? ऐड होगा। यस, ये ऐड होगा, ये आंसर राइट दिख रहा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इंटरेस्ट पेड इन बॉन्ड, जो भी ये भी देख लेते हैं। इंटरेस्ट पेड ऑन बॉन्ड, भैया हम प्रोडक्ट बनाते हैं, तो प्रोडक्ट बनाते हैं तो प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी कॉस्ट होती है वो हम कॉस्ट शीट में लेते हैं, मतलब ये तो हमारे यहाँ पे नहीं आएगा, ये भी एक्सपेंस है,
आपने इंटरेस्ट पे किया है तो ये तो जीरो है, सपोज मान के चलो ये 100, तो बॉन्ड वाला जो अपने में कम है तो ये तो लेस होगा, मतलब ये नहीं है, तो ऐड कौन सा होगा, एडेड टू कॉस्ट एंड प्रॉफिट, ताकि हम लोग यहाँ पे ये ओवर एब्जॉर्प्शन, तो ये हमारा राइट आंसर रहेगा बच्चा बी वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखो बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है, बोल रहा है अंडर नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम अकाउंट मेड टू कंप्लीट द डबल एंट्री। बोल रहा है कि नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम में अकाउंट को कंप्लीट करने के लिए, हम लोग डबल एंट्री को कंप्लीट करने के लिए कौन सा अकाउंट बनाते हैं, तो मुझे बताओ सर, जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाते हैं जिससे हमारी डबल एंट्री कंप्लीट हो जाती है, ओके, नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम में। नेक्स्ट बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट इंक्लूडेड इन प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट। जब हम कॉस्ट शीट बनाते हैं तो बताइए कौन सी चीज़ नहीं आती। सर कैरेज इनवर्ड आता है, परचेस रिटर्न भी आता है, सेल्स कमीशन भी आता है, इंटरेस्ट पेड नहीं आता। ये 2 बार एग्जाम में पूछा है, देखो यहाँ पे दोनों बार रिसेंटली अभी पूछा है, राइट। आगे बोला है अंडर द इंटीग्रल अकाउंटिंग इश्यू ऑफ डायरेक्ट मटेरियल टू डेबिटेड द फॉलोइंग अकाउंट। बोला डायरेक्ट मटेरियल आपने इश्यू किया, डायरेक्ट मटेरियल अगर आप इश्यू करते हो WIP में जाता है, डेबिटेड टू WIP अकाउंट, तो चल ये WIP अकाउंट जाएगा। ये लेटेस्ट पेपर जो आपका दिसंबर 2023 का हुआ था उसका पेपर है, न्यू सिलेबस 2022 का। तो गाइस इसी के साथ पूरा का पूरा मैंने आपको पूरा इंटीग्रेटेड, नॉन इंटीग्रेटेड प्लस आपको रिकंसिलेशन के क्वेश्चन करवा दिए। एक चीज याद रखना, रिकंसिलेशन वाला मैंने आपको बता दिया, हमेशा आपको कॉस्ट बुक से स्टार्ट करना है। अगर आपके कॉस्ट बुक में एक्सपेंसेस कम है तो हमेशा लेस करो, एक्सपेंसेस ज़्यादा है तो उसे ऐड करो, इनकम कम है तो बच्चा उसे ऐड करो, इनकम ज़्यादा है तो उसे लेस करो। ये कहने का मतलब ये 4 चीज़ आपको याद रखनी है। मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ ताकि हर बच्चों को याद हो जाए। देखो एक याद रहेगा तो आपको याद हो जाएगा, कमलेस वाली चीज़ याद रखना, हमें हमेशा कॉस्ट से स्टार्ट करना है और हमें हमेशा कॉस्ट को ही देखना है, FA को नहीं देखना है। कॉस्ट में कम है तो आपको देखना है लेस करना है या ऐड करना है, कॉस्ट को ही देखना है, ओके। तो देखिए मैंने बोला एक्सपेंसेस हमेशा याद रखना, कम रहेगा तो आपको लेस करना है, तो ये याद रहेगा कमलेस। तो एक्सपेंसेस ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा कॉस्ट में, बोलो सर, ये ऐड हो जाएगा। सेम यहाँ पे इनकम कम रहेगा तो क्या होगा सर, इनकम कम रहेगा तो ऐड कर देना, और इनकम ज़्यादा रहेगा तो क्या कर देना, लेस कर देना, बस खत्म। इतनी सारी चीज़ें करनी है, बस हो गया। सो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई रहेगी। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चा हम लोग ट्राई करेंगे कुछ नए चैप्टर के साथ, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।